नमस्कार मित्रों, प्रिविलेंट नॉलेज में आपका स्वागत। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया और उसके बाद क्या हुआ। आज बात करेंगे उसी काल की। सदियों से भारत पर विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे हैं। भारतीय राजा महाराजाओं ने डट कर उनका मुकाबला किया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी नाम तो हर कोई जानता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटाने में भारतीय वीरांगनाएं भी पीछे नहीं। ज्यादातर भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता के साहस से परिचित है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनसे पहले भारत में ऐसी बहादुर महिलाएं हुई जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के हौसलों को पस्त। इनमें कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, रानी वेलु नाचियार जैसी महान महिलाएं शामिल है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक महान वीरांगना रानी नाइकी देवी के बारे में बात करेंगे, जिनकी बहादुरी को देखकर मोहम्मद गौरी को भी पसीने आ गए थे। मोहम्मद गौरी के बीच पैरों तले जमीन खिसक गई थी और मोहम्मद गौरी को भी काफी लंबे तक भागना पड़ा था। रानी नाइकी देवी कंदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की बेटी थी। वे रहने वाले गोवा के थे और उनका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा, जिन्हें हम सोलंकी भी कहते हैं, अजयपाल से हुआ। मगर अजयपाल ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहे। 1171 में अजयपाल ने सिंहासन पर विराजित हुए, लेकिन 4 वर्षों बाद ही उनके अंगरक्षक द्वारा उनकी हत्या कर दी। उनके 2 पुत्र थे, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय की उम्र कम थी। रानी ने फैसला किया कि मूलराज द्वितीय ही सिंहासन पर बैठे और वही उनकी संरक्षक बनकर रहेगी। 10 वर्ष की कम उम्र पे मूलराज ने आखिरकार सिंहासन संभाल ही लिया। रानी उनके संरक्षण करती सारे शासन के कार्यों को संभाल रही थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर 1192 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत की नींव रखी थी। मगर दिल्ली पर कब्जा करने के पहले उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। ऐसा ही एक हमला उसने 1178 ईस्वी में गुजरात के अनिलवाड़ पे करने की कोशिश की थी। ये उस वक्त चालुक्य वंश की राजधानी थी। दरअसल राजा अजयपाल की मौत के बाद मोहम्मद गौरी को लगा था कि अब अनिलवाड़ पाटन पर कब्जा करना बेहद आसान होगा, क्योंकि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। मगर वो जानता नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला। गोवा के कंदम राजा की बेटी नायिका देवी तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के सभी विषयों की अच्छी प्रशिक्षित। जैसे ही उसने गौरी के मंसूबों के बारे में पता लगा, उसने चालुक्य सेना की कमान संभाली। हमलावर सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध को संगठित करने में खुद को झोंक दिया। साथ ही उन्हें आस पड़ोस के राजाओं से मदद मांगने के लिए दूत भी भेजे। हालांकि किसी भी राजा की मदद का वर्णन तो नहीं मिलता, मगर कुछ सामंतों, जिनमें चौहान वंश के और परमार वंश के लोग शामिल थे, उन लोगों ने उसकी मदद की। रानी नायिका देवी युद्ध कला की अच्छी समझ रखती थी, साथ ही वे वास्तविकता को भी जानती। उन्हें मालूम था कि अगर सेना की तैयारी काफी नहीं है और वे खुद की ताकत नहीं बढ़ा सकती, मगर दुश्मन को कमजोर कर सकती, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए गदरगट्टा को जंग का मैदान चुना। ये माउंट आबू की तलहटी पर स्थित एक उबड़ खाबड़ इलाका था, जो आज सिरोही जिले में स्थित है। यहीं पर मोहम्मद गौरी और रानी नायिका देवी के बीच युद्ध हुआ। इस जगह का नाम कसरादा है, इसलिए इसे कसरादा का युद्ध भी कहा जाता है। जंग में रानी नायिका अपने बेटे मूलराज द्वितीय को साथ लेकर आई। चालुक्यों के पास प्रशिक्षित हाथियों की एक टोली थी। उनमें से ही एक हाथी पर रानी नायिका देवी और उनके 10 वर्षीय पुत्र मूलराज द्वितीय इस युद्ध को संचालित कर रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ। चालुक्य सेना ने जिस उबड़ खाबड़ इलाके को चुना, उसका फायदा उन्हें मिला। गौरी की सेना बुरे तरीके से परास्त हुई। संख्या बल में ज्यादा होने के पश्चात भी वो रानी की योजनाओं को परास्त नहीं कर पाए और उन्हें रानी के सामने आखिरकार घुटने टेकने पड़े। मोहम्मद गौरी की बुरी तरीके से हार हुई कि उसने दोबारा कभी गुजरात की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं। बहुत से इतिहासकारों का इस बारे में मत अलग अलग है। कई लोग कहते हैं कि रानी नायिका देवी ने गौरी को दौड़ा कर 48 किलोमीटर तक दौड़ाया। बट मेरुतुंग द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध के पश्चात जब गौरी भाग करके मुल्तान पहुंचा, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घोड़े से उतर पाए। वो डर के मारे कपकपा रहा था। इतिहास में रानी नायिका देवी की जीत का उल्लेख गुजरात के राज्य के इतिहासकारों के साथ साथ चालुक्यों के शिलालेखों में भी मिलता है। गुजराती कवि सोमेश्वर की रचना में भी उल्लेखों में मूलराज की सेना ने कैसे गौरी को हराया, इसका वर्णन मिलता है। एक अन्य कवि उदयप्रभा सूरी ने भी रानी की जीत का जिक्र किया है। इसके अलावा भीम द्वितीय, जो कि मूलराज द्वितीय के छोटे भाई थे और रानी के छोटे पुत्र थे, के शासनकाल में शिलालेखों में भी रानी की बहादुरी का जिक्र किया है। साथ ही गौरी का हार का जिक्र फारसी लेखक मिन्हाज-उस-सिराज ने लेखों में भी किया है। हालांकि कसरादा की लड़ाई का सबसे विस्तृत वर्णन 14वीं शताब्दी के जैन इतिहासकार मेरुतुंग ने किया था।